नमस्कार मेरे मकर राशि के मित्रों, शुक्र देव की जो राशि परिवर्तन हुआ है ये आपके जीवन में एक नए बदलाव का संकेत लेकर के आया है। आपका करियर हो या फिर प्रोफेशन, शुक्र देव की जो इस वक्त की जो गोचर स्थिति है 2 नवंबर से 25 नवंबर की अपनी तुला राशि में ये आपके लिए उन्नति के संकेत लेकर के आई है। क्रिएटिव क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, वहां पर कुछ मुकाम बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शुक्रदेव की राहत प्राप्त हो सकती है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो या फिर प्रेम संबंध या फिर परिवार से तालमेल, इन चीजों में आपको कुछ अब यदि कुछ आप दिक्कत महसूस कर रहे थे, कुछ उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको राहत के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि के संकेत भी शुक्रदेव यहां पर लेकर के आए हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए 2 नवंबर से 25 नवंबर के बीच जो शुक्र का अपना तुला राशि में प्रवेश हुआ है वो मेरे मित्रों एक राहत के संकेत लेकर के आया है। एक नए बदलाव की दिशा की ओर आपको अग्रसर करने के संकेत लेकर के आया है। जी हाँ मेरे मित्रों, शुक्रदेव के इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के संकेत हो सकते हैं और कहां पर आपको ध्यान देना है और कौन सा वह दिव्य प्रयोग है जिससे करके शुक्रदेव की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आज आप जानेंगे। मेरे मित्रों, मकर राशि के जातकों, इस वीडियो को आप, इस राशि फल को आप अपनी नाम राशि, जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मेरे मित्रों, यदि आपको किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर अपने जन्म कुंडली का अध्ययन आप किसी विशेषज्ञ से करें। देखिए, मकर राशि वालों के लिए शुक्र देव हैं वो दशमेश हैं और साथ ही साथ पंचमेश है, यानी कि आपके लिए शुक्र देव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और शुक्र देव का अपनी ही राशि यानी कि आपके 10th हाउस में आना यह आपके लिए मेरे मित्रों एक विशेष संकेत दे रहा है। क्या वो संकेत हो सकता है? 10th हाउस कर्म का है, करियर का है। 10th हाउस हमारी सामाजिक मान प्रतिष्ठा का है और यहीं पर शुक्रदेव यानी कि सुख समृद्धि के कारक, लग्जरीज लाइफ के कारक, ये सीधे आपके 10th हाउस में इनका गोचर हुआ है। तो मेरे मित्रों, करियर और प्रोफेशन में ये उन्नति के संकेत लेकर के आए हैं। देखिए, ये समय जो है ना, ये आपकी मेहनत को सही दिशा देने का है। ये जो समय है ये कह रहा है, ये संकेत दे रहा है कि जिस काम में आप जुटे, मन लगा करके जुटे, ईमानदारी के साथ जुटे और जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत इस गोचर काल के दौरान आप करें। तो शुक्रदेव का यह गोचर, शुक्रदेव का अपनी ही राशि में, तुला राशि में गोचर करना, यदि आप मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं तो यह आपको सम्मान की प्राप्ति करा सकता है, यह आपको पदोन्नति की ओर अग्रसर कर सकता है और आपको एक नई पहचान इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। मेरे मित्रों, शुक्रदेव जब 10th हाउस में आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी सुख सुविधाओं में इजाफा होता है। तो यदि ऑफिस में आपके ऐसी कोई चीज थी जो आपके कार्य के क्षमता को बढ़ा सकती थी, यानी कि आपके टैलेंट को और ज्यादा बढ़ा सकती थी, ऐसी किसी चीज की आपको ऑफिस में आवश्यकता थी, तो हो सकता है कि एक बार आप बॉस से कहें अपने जॉब में तो वो चीज की प्राप्ति आपको हो जाए जिससे कि आप अपना और अच्छा कार्य बॉस को करके दे सकें, आपका प्रेजेंटेशन बेहतर हो सके। कुल मिलाकर के कहें तो शुक्रदेव आपको एक नई पहचान 10th हाउस में बैठ करके दिला रहे हैं। वरिष्ठों का जहां आपको सहयोग मिल रहा है, जो आपके वरिष्ठ जन हैं, जो आपके सीनियर हैं, वही बॉस की भी प्रशंसा के पात्र इस गोचर काल के दौरान आप बन सकते हैं, क्योंकि यह वह समय है जब यहां पर आप अपनी प्रतिभा का, अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाएंगे। गुरुदेव और शुक्रदेव चूंकि आपके पंचम भाव के कारक हैं तो प्रेम संबंधों में भी एक नई रोशनी लेकर के आए हैं। यदि प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कत चल रही थी, प्रेम संबंधों में कोई उलझन थी, कोई गलतफहमी हो गई थी, तो इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों वहां आपको राहत दिखाई दे रही है।
प्रेम संबंध आपके मजबूत हो रहे हैं, आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता आ रही है। प्रेम के साथ साथ आकर्षण का भाव यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव क्षेत्र के लिए भी यह बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है मेरे मित्रों। रचनात्मक आपकी गतिविधियां इस गोचर काल के दौरान बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कला, मीडिया, डिजाइनिंग, फैशन, फिल्म या सोशल मीडिया से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपको नए अवसर और लाभ की प्राप्ति करा सकता है मेरे मित्रों। संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय है। संतान नई स्किल्स सीखने के लिए इस दौरान प्रेरित होंगे। उनके मन में ऐसी प्रेरणा आएगी, उनको ऐसा फील होगा कि यार अब उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए स्किल्स को सीखना चाहिए। शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहा जा सकता है। फोकस बढ़ेगा उनका। संतान से जुड़ी हुई कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है। मतलब अगर एक तरीके से कहें, मकर राशि वालों की जो साढ़े साथी है अभी समाप्त हो चुकी है और अब साढ़े साथी के बाद वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नए रास्ते को खोज रहे हैं, एक नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं। जीवन में सफलताओं को अर्जित करने का उनका जो मन है, उनके जो सपने हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, ये छोटा सा गोचर है, लेकिन उसमें एक नई चमक, एक नई दिशा मकर राशि वालों के लिए लेकर के आया है। शनिदेव आपके 3rd हाउस में इस वक्त चल रहे हैं और उनकी दृष्टि जो है वो 5th हाउस पर है मेरे मित्रों। और शुक्र देव जो वहां के कारक हैं वो 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यह समय है कि ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए। अपने टैलेंट का जितना आप अपने कार्य में प्रयोग कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि बॉस की नजरों में चढ़ने के लिए एक अच्छा समय हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में, पब्लिक इमेज में आपके इस गोचर काल के दौरान निखार मेरे मित्रों आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपके काम को नोटिस करेंगे, आपके काम को सराहेंगे। इसी के साथ साथ आपकी एक अलग छवि, एक अच्छी छवि मेरे मित्रों इस दौरान बनती हुई नजर आ रही है। आत्मविश्वास और आकर्षण दोनों में वृद्धि के संकेत यहां पर हैं। शुक्र भौतिकता के, सुख संपन्नता के कारक हैं और शुक्र की दृष्टि आपके सुख भाव पर है, यानी कि 4th भाव पर है। तो भूमि, भवन, वाहन खरीदने की आपकी इच्छा थी और किसी परिस्थितिवश आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो वह समय है कि जब आप खरीद सके। देखिए, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, ये सब चीजें शुक्रदेव से ही होती है। अब शुक्रदेव जब स्वयं की राशि में बैठ करके इस भाव को देख रहे हैं तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, भूमि वगैरह खरीदना एक बड़ी बात है, वाहन खरीद सकते हैं, वो भी तो आपकी संपत्ति ही है। मतलब यहां पर जो सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई चीज है उसको खरीदने का संयोग इस वक्त शुक्र देव के 10th हाउस में गोचर से बन रहा है। 25 नवंबर तक का बहुत छोटा सा गोचर है, 25 नवंबर 2025 तक का। ग्रह सजावट के योग बनते हैं मेरे मित्रों। घर की साज सज्जा पर आप ध्यान दे सकते हैं। घर को सुंदर कैसे बनाया जाए, घर को अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, उस पर आपका ध्यान जा सकता है इस गोचर काल के दौरान। कुल मिलाकर के कहा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर एक नए बदलाव की उम्मीद, एक नए सकारात्मक सुबह, एक नई चमक की उम्मीद लेकर के आया है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है मेरे मित्रों। वो क्या चीज हो सकती है मेरे मित्रों? अति भौतिकवादिता से आपको बचना है और अहंकार से, ईगो से दूर रहना है। शुक्रदेव का यह संकेत है कि भैया अपने कर्म पर ध्यान रखिए, अपने कर्म को ईमानदारी के साथ करिए। शुक्रदेव के इस संकेत को जब आप जानेंगे, मानेंगे और इस पर आप अग्रसर होने की प्रेरणा मेरे मित्रों प्राप्त करेंगे तो शुक्रदेव, यहां पर क्या है कि शुक्रदेव ने जो राशिफल में अपने संकेत दिए हैं, इनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी जो सोच है वो इस तरफ अग्रसर होगी। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, शुक्रदेव नीच राशि में, शुक्रदेव राहु के साथ है, मतलब शुक्रदेव की यदि पॉजिटिविटी आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही तो इसका एक शास्त्रोक्त उपाय है मेरे मित्रों, जो शुक्रदेव की जो पॉजिटिविटी है उसे प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है। क्या उपाय हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है मेरे मित्रों? हर शुक्रवार को जो मिश्री होती है मेरे मित्रों, धागे वाली मिश्री थोड़ी सी लेकर के उसको आटे की लोई बना करके उसके अंदर रख लीजिए और गाय माता को खिलाइए। कितनी लोई बनाएं? तो मेरे मित्रों 2 लोई या फिर 7 लोई ये बनाएं आप, और
गाय माता को खिलाएं। अलग अलग गाय माता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल पाती तो एक ही गाय को खिलाएं। ये आपके जीवन में शुक्रदेव की पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। नेगेटिविटी अगर कुछ है तो उसको कम करने का यहाँ पर आपको एक मतलब राहत मिलेगी। आपको ऐसा फील होगा कि यार शुक्रदेव की पॉजिटिव एनर्जी मुझे धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। ये रेमेडी आपकी सहायता कर सकती है। श्रद्धा और समर्पण मेरे मित्रों आपका है। कौन सी बात इस राशिफल में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ निरंजन। हर हर महादेव।